16, 17, 18, 19, 20, 21 तारीखें धनु राशि वालों के लिए थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत देने वाली हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं तारीखों में, इन्हीं 6 दिनों में दो ग्रहण दोष बनेंगे और एक विष दोष बनेगा। यानी कि चंद्रमा ग्रह जो है ना, वो शनि के साथ विष दोष बना रहा है और राहु के साथ ग्रहण दोष बना रहा है और सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष बना रहे हैं। राहु, केतु, शनि तीनों ग्रह ताकतवर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को यानी आपके मन को मार दिया, सूर्य यानी आपके पराक्रम को मार दिया, उस पर ग्रहण लगा दिया। तो थोड़ा सा समय संभल कर चलने वाला होगा। बहुत जल्दबाजी में काम करेंगे तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ये ग्रहण दोष कहाँ बन रहा है? ये ग्रहण दोष बन रहा है सूर्य केतु का 10वें घर में, यानी आपके कर्म के घर में, यानी आपकी नौकरी व्यापार के घर में। दूसरा कहाँ बन रहा है ग्रहण दोष? चंद्रमा और राहु का 4थे घर में, यानी कि आपके परिवार के घर में। यानी नौकरी में भी खतरा, व्यापार में भी खतरा और साथ में परिवार में भी खतरा। और शनि चंद्र का विष दोष बन रहा है पराक्रम भाव में, तो कहीं ना कहीं आपकी ताकत में भी कमी आएगी। आपको सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा इस समय में। बहुत ज़्यादा सेहत का ध्यान रखें, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही सेहत को लेकर इन 6 दिनों में आप पे भारी पड़ सकती है। जुबान में चिड़चिड़ापन हो सकता है, मूड बार बार स्विंग कर सकता है, बहुत परेशानियां आपको देखने को पड़ सकती हैं। 4था घर व्यक्ति का मानसिक स्थिति को दिखाता है, माँ को दिखाता है, परिवार की स्थिति को दिखाता है, पैसे को दिखाता है। तो इन सब चीज़ों में कमी आएगी। माँ से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, माँ की सेहत खराब हो सकती है, मन की स्थिति बदल सकती है, यानी चिड़चिड़ापन आ सकता है, मन में कोई असंतोष की भावना हो सकती है, आप कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे, जुबान में चिड़चिड़ापन आ सकता है, दिमाग सही दिशा में नहीं चलेगा, गलत फैसले लेकर, गलत निर्णय लेकर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। माँ से रिश्ते बिगड़े, माँ से मिलने वाला धन बिगड़ा, यानी माँ का प्यार आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, या माँ की सेहत इतनी खराब होगी कि आप अस्पताल के चक्कर लगाते हुए नजर आएंगे। आपको खुद की संपत्ति पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, यानी कि जो पैसा आपने कमाया है, जो पैसा आपका है, वही आपको ना मिले तो आपको कैसा लगेगा। या आप अपने ही पैसे को पाने के लिए मोहताज हो जाएं, आपको अपना ही पैसा मांग कर खर्च करना पड़े, या आपके ही पैसे पे कोई नज़र गड़ा कर बैठ जाए तो आपको कैसा लगेगा। यही सब कुछ आपके साथ इन 6 दिनों में हो सकता है। वाहन खराब हो सकता है, पता चला नया वाहन है, खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पता चला वाहन में कोई तकनीकी खराबी आ गई, पता चला कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपको भी चोट लगी और वाहन को भी चोट लगी, ऐसा भी संभव है। आप पारिवारिक खुशियों का आनंद कम ले पाएंगे। परिवार में जो खुशियां होती हैं, परिवार में जो आनंद का समय होता है, उसका कम मज़ा ले पाएंगे। आपको बहुत अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं, यानी आपके ऊपर काम का लोड ऑफिस में भी हो सकता है। वो काम जो आपको नहीं करना है वो भी करना पड़े, और जो अपना है वो भी करना पड़े, दूसरों का भी काम करना पड़े, ऊपर से तारीफ भी ना हो, ऊपर से आपको 2 बातें भी सुनने को मिले काम करके, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। और घर में भी आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती है। आपके जीवन में सुख और समृद्धि में कमी आएगी, यानी ऐशो आराम में कमी आएगी। आप लग्जरी का आनंद नहीं ले पाएंगे, आपका दिया गया पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, आपके काम की आपको शाबाशी नहीं मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई व्यर्थ जाएगी। या घर पर बहुत अच्छा करेंगे लेकिन जब टीचर के सामने जाएंगे या किसी एग्ज़ाम में जाएंगे तो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। यहाँ पर परिवार में दिक्कत है। ऐसा भी संभव है कि अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ पर भी खटास हो सकती है। ऐसा भी संभव है कि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो पति पत्नी के बीच में खटास हो जाए रिश्तों में। सीने में जलन हो सकती है, यानी कहते हैं ना तेजाब बन गया, या कहते हैं कि खाना पच नहीं रहा है, तो सीने में जलन हो सकती है, एसिडिटी जैसा रोग हो सकता है। ऐसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। माता जी की सेहत तो खराब रहेगी, घुटनों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। मन में कोई ना कोई चिंता सताएगी, किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित रहेंगे, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी नौकरी व्यापार हो या आपके बच्चे हों। कई बार दिमाग एकदम सुन्न हो जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा कि कुछ सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब रहेगी, बच्चे बस किताबों के पन्ने पलटते रहेंगे और बड़े फाइलें पलटते रहेंगे, कहीं काम बनने वाला नहीं है, या बना भी तो उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। विष दोष आपकी सेहत को कमज़ोर करेगा, आपके पराक्रम में कमी आएगी। खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा,
पड़ोस से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, रिश्तों में आप ठगे जा सकते हैं, लोग आपको ठग सकते हैं, ब्लैकमेल हो सकते हैं आप, भाइयों से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है, पारिवारिक कलह कलेश बढ़ सकती है, छोटी मोटी बात पर आपके मूड स्विंग्स हो जाएंगे, कभी कहेंगे ये करूँगा, कभी कहेंगे वो करूँगा, कभी ये तो कभी वो, हर वक्त बदलते चले जाएंगे, अपनी बात पर टिकने वाले नहीं हैं। हृदय रोग की संभावना भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो बहुत ध्यान रखने की आपको ज़रूरत होगी। सूर्य और केतु का ग्रहण दोष बनने से आपका 10वां घर प्रभावित होगा, आपका काम प्रभावित होगा, पिता का नाम व सेहत या पिता से रिश्तों में गिरावट देखने को मिल सकती है, पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, घरेलू जीवन अशांत रहेगा, जैसा सोचा था वैसा शायद ना हो पाए, आपको आपके साथ काम करने वालों से तकलीफ हो सकती है, ताकत की कमी हो सकती है, आलस ज़्यादा हो सकता है, गलत निर्णय लेने से परेशानी हो सकती है, मान सम्मान बिगड़ सकता है, एक्सीडेंट या चोट लग सकती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, घर में कहते हैं ना कुछ ऐसी मुसीबत आ जाए कि घर में बहुत सारे काम कराने पड़े, किसी के घर में छत टूट गई, किसी का सीलन आ गई, दीवार में कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसे खर्चे भी अचानक से हो सकते हैं। काम या नौकरी या पढ़ाई को लेकर टेंशन में आप रहेंगे और सावधानी आपको बरतनी होगी। टेंशन का पहाड़ आपके ऊपर टूटने वाला है, ये समय टेंशन का है, तो बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय में बहुत ज़्यादा निश्चिंत मत रहिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे भी मत रहिएगा, अपने प्रयास आपको करने पड़ेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ पर इतने बुरे परिणाम ना मिले, और जन्म से कुंडली में अगर सितारे बहुत कमज़ोर हैं तो फिर आपको दिक्कत ज़्यादा भी हो सकती है। सूर्य को मजबूत रखने के लिए आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, मंदिर जरूर जाए। सूर्य और केतु को मजबूत रखने के लिए धर्म स्थान पर मत्था टेकें, उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं, कुत्तों की सेवा करें। चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए माता का आशीर्वाद लें, माँ समान स्त्री का आशीर्वाद लें। चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए चावल का दान करें, दूध और पानी गरीबों को पिलाएं, और आपको शनि को अच्छा रखने के लिए हनुमान जी और शिव जी की आराधना करिए, भगवान कृष्ण की आराधना करिए, आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करने से ये विपत्ति आपके ऊपर से टल सकती है, ये टेंशन का पहाड़ आपके ऊपर से खत्म हो सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है तो ये सारी परेशानियां धीरे धीरे करके छोटे छोटे रूप में आएंगी और आपको जल्दी इनसे मुक्ति मिल जाएगी। और कुंडली खराब है तो फिर यही परेशानियां भयंकर और बड़े रूप में आएंगी और आपको हिला के रख देंगी। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा अच्छा है, जिसके आधार पर आप सही उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और आप मेरे दिए गए नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, भगवान आपके सभी दुखों को दूर करे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।